बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग दुआ की दरखास्त करते हैं। बहुत सारे बहन भाई इस वक्त बहुत परेशान और मजबूर हो चुके हैं। उनकी परेशानी और मजबूरी को देखते हुए हमने इस वीडियो के आखिर में दुआ का सिलसिला शुरू किया है। जो भाई मजबूर और परेशान हैं, वो इस दुआ में जरूर शिरकत करें। इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद और यकीन के साथ मैं ये दावा करता हूं कि आप इस दुआ में शामिल होंगे तो आपकी उसी वक्त हर परेशानी, हर मुसीबत खत्म हो जाएगी और आपकी जिंदगी का मुकद्दर ही बदल जाएगा इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वजीफा बताएंगे जिससे हम एक वक्त में तीन फायदे हासिल कर सकते हैं। मसलन अगर आपके पास अपना घर नहीं, गाड़ी नहीं या आप हज पे जाना चाहते हैं, इस अमल को खुलूस नियत से कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी तीनों मुरादें बर आएंगी। और अगर आप माली मसाइल का शिकार हैं तो भी ये वजीफा कारगर साबित होगा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक हमारे साथ रहना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा अमल बता दिया जाए जिसके बायस जिंदगी में किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और इज्जत से गुजर बसर हो जाए, मोहताजी ना हो, कभी किराए के मकान में रहते हैं, किराए की अदायगियों और अखराजात के इंतजामात में आसानी हो जाए, आप 5 वक्त नमाज का एहतमाम करें और फर्ज नमाजों के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें और साथ साथ मुंदरजा झेल सूरत और दुआएं यकीन कामिल के साथ पढ़ें। इस्तग़फ़ार की कसरत और हस्बे इस्तिताअत सदके का मामूल रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हर तरह की मोहताजगी से हिफाजत फरमाएंगे। नेज ये वहम ना करें कि तंगदस्ती में सदका कैसे करूं, बल्कि हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक सदका कर सकता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात में सूरह वाक़िया पढ़ता है वो कभी भी फाक़े की हालत को नहीं पहुंचता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी साहबजादियों को हुक्म दिया करते थे कि वह रात में ये सूरत पढ़ा करें और ये दुआ मांगा करें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी व वसअली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्क़ी, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे और मेरे घर को वसी फरमा और मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को उनकी तंगदस्ती की हालत में ये दुआ सिखाई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वुजू की दुआओं में अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वुजू का पानी लाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया। मैंने सुना आप यही दुआ मांग रहे थे कि ऐ अल्लाह मेरे गुनाह मुआफ फरमा दे, मेरा घर मेरे लिए वसी कर दे और मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा। मैंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने आपको इस तरह से मांगते सुना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या इन अल्फाज में कोई चीज छोड़ दी है? इस दुआ के हवाले से एक दूसरी रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मैंने आज रात आपकी दुआ सुनी। मैंने आपकी जो दुआ सुनी वो ये थी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी व वसअली फी दारी फी बारिक ली फ़ीमा रिज़्क़ी, ए अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे और मेरे घर में कुशादगी दे और मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा। आपने फरमाया, क्या इन दुआए कलिमात ने कुछ छोड़ा? यानी इनमें दीन दुनिया की सभी भलाइयां आ गईं। एक और जगह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाहर निकला, इस तरह कि मेरा हाथ आपके हाथ में था। आपका गुजर एक शख्स पर हुआ जो बहुत शिकस्त हाल और परेशान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारा हाल ये कैसे हो गया? उस शख्स ने अर्ज किया कि बीमारी और तंगदस्ती ने यह हाल कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें चंद कलिमात बताता हूं, वो पढ़ोगे तो तुम्हारी बीमारी और तंगदस्ती जाती रहेगी। और वो यही कलिमात थे। हजरत मौलाना शाह अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हजरत हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि जो शख्स सुबह को 70 मरतबा पाबंदी से ये दुआ पढ़ा करे वो रिज़्क़ की तंगी से महफूज रहेगा। और फरमाया कि बहुत ही मुजर्रिब अमल है। आप इस वजीफे को खुलूस नियत और अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल के साथ करें। इंशाअल्लाह 40 दिन के अंदर आपकी तीनों हाजतें पूरी हो जाएंगी।
इस अमल से मुताल्लिक कुछ और लोगों के मुशाहिदात भी आपको बताते चलें। फैसल अली ने हमारे चैनल इस्लामिक टीचर के नंबर पर मैसेज करके हमें बताया कि मैं जाती घर न होने की वजह से बहुत परेशान था। मैंने आपकी वीडियो में यह अमल देखा। मैंने दौरान वजू और हर फर्ज नमाज के बाद 3 मरतबा इस दुआ का एहतमाम किया, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी व वसाली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्क़ी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने जाती घर में रहते हैं। गुज़िश्ता दिनों हमें एक बहन का मैसेज आया। वो कहने लगी कि हम जाती घर के हुसूल के लिए बहुत कोशिशें कर रहे थे, लेकिन कहीं से हमारा सबब नहीं बन पा रहा था। किराए के मकानों में हमारा गुजारा नहीं होता था। अब इतने पैसे नहीं थे कि हम किराए उतारते रहें, बिल उतारते रहें। आए दिन रोज की प्रॉब्लम होती थी, तो हर वक्त बस यही दुआ थी, अल्लाह हमें अपना छत दे दे। हम बेशक भूखे भी रह लेंगे, लेकिन बस चाहते थे कि अपनी छत हो। हमने कई तरह के वज़ाइफ किए, अमाल किए, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कई सालों से हमारा घर नहीं बन रहा। फिर आपके बताए गए अमल की बरकत से 40 दिन के अंदर अल्लाह पाक ने गायबाना असबाब पैदा किए और हमें हमारा जाती घर मिल गया। हमारे एक और भाई ने यह अमल किया तो 40वें दिन वो हज पर जाने की तैयारियों में थे। प्यारे दोस्तों, ख्वाहिश, तलब और तड़प पर तो सवाब मिल ही रहा है, नेज़ जो दुआएं कर रहे हैं वो भी जाया नहीं होंगी। इंशाअल्लाह हर काम का एक वक्त मुकर्रर है और अल्लाह ताला की मर्जी से ही वजूद में आता है। बंदे का काम आजिज़ी और इंकिसारी के साथ शौक और तलब का इजहार करना है। अल्लाह की मर्जी पर राजी रहे, जो दुआ कर रहे हैं वही करे, मायूस ना हो। या तो असल मतलूब मिल जाता है या उससे बेहतर कोई चीज मिल जाती है, या दुआ के बदले मुसीबत परेशानी दूर हो जाती है, या आखिरत का जखीरा बन जाता है। बस दुआ किसी हाल में रायगा नहीं होती। बाज हजरात हरमैन शरीफैन की हाजिरी नसीब होने की बहुत दुआएं करते हैं, लेकिन उनकी मुराद कबूल नहीं हो रही होती। इस अमल को खुलूस नियत से करें, इंशाअल्लाह जल्द हाजिरी नसीब होगी। प्यारे दोस्तों, हमारा ये आपको बताया गया अमल खालिस्तन अल्लाह पाक से दुआ है। अल्लाह पाक दुआ मांगने वाले की दुआ कबूल करता है। ये अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही, तो शिकवा करने लगते हैं, इसलिए भी कि इंसान जल्दबाज है। सियाने कहते हैं कि अल्लाह के यहां देर है अंधेर नहीं। दुआ करने के भी आदाब हैं और कुछ शराइत हैं, मगर इन बातों की तफसील में नहीं जाऊंगा। सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूंगा ये कि हराम रिस्क कमाने खाने वाले की अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता। अब हम अपने रिस्क को देखें कि कैसे कमा रहे हैं, उसमें कितना हलाल है और कितना हराम है। इस तरह बेयकीनी से की जाने वाली दुआ भी कबूल नहीं होती। हमारी दुआओं में यकीन कितना होता है, इस पर आगे जिक्र करता हूं। इसी तरह इखलास से की जाने वाली दुआ कबूल होती है। इखलास रिया के उलट को कहते हैं। सिर्फ अल्लाह से मांगना, अल्लाह को वाहिद ख्याल करना दुआ की कबूलियत के लिए गुनाहों से बचना जरूरी है। ये नहीं कि दुआ भी करता रहे और साथ साथ गुनाह भी करता रहे। खासकर कबीरा गुनाहों से खुद को बचाना जरूरी है, मसलन शिर्क, वालिदैन की नाफरमानी, जिना, हराम कमाई और झूठ वगैरह। दुआ ऐसी चीजों की करनी चाहिए जो फितरत के खिलाफ ना हो, काबिल अमल हो, हराम ना हो, मसलन किसी के लिए मौत की दुआ वगैरह। अल्लाह किसी गाफिल और लापरवाह की दुआ कबूल नहीं फरमाता, इसलिए दुआ पूरी तवज्जो से, ध्यान से, लगन से मांगनी चाहिए। दुआ मांगने से पहले पाकीज़ा हो, वुजू कर लें, अल्लाह की हम्द करें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें, अल्लाह की तरफ पूरी तरह मुतवज्जे हों। अल्लाह सुन रहा है ये यकीन करें और आजिज़ी के साथ दिल लगाकर दुआ करें। इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। अल्लाह सुब्हान तआला के अलावा किसी मखलूक से दुआ करना शिर्क के मुतरादिफ है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि वो दुआएं सुनता है, कबूल करता है। इसलिए अपनी हर मुश्किल में अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कौन सी दुआ कबूल करनी है और कौन सी नहीं। इसी तरह अल्लाह दुख, रंज, तकलीफ देकर इंसान को आजमाता भी है। यह आजमाइशी जिंदगी है। अल्लाह किसी को खुशहाली देकर और किसी को मुफलिसी देकर आजमाता है, और किसी को सेहत देकर और किसी को बीमारी देकर वगैरह। इसलिए अल्लाह से दुआ जरूर करनी चाहिए। जो दुआ नहीं करता अल्लाह भी उसकी परवाह नहीं करता। अल्लाह सुब्हान तआला खुलूस नियत से दुआ मांगने वालों की दुआ कबूल करता है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें।
कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। हर वीडियो के इख्तिताम पर एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा ये दावा है कि अल्लाह करीम उसकी तकदीर को बदल देगा। पहले मेरे तमाम साथी, माएं, बहनें सब मिलकर मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें और कसरत के साथ कमेंट्स में आमीन लिखें। अल्लाह इस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तकदीर बदल देगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे, हम तेरे खताकार बंदे, हम तेरे आजिज बंदे तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरे आगे दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं। हमारी खताओं को मुआफ फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा, छोटे बड़े सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की तुझसे मुआफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे, हम सबको इस्लाम पर इस्तकामत नसीब फरमा दे, हमें कामिल और पुख्ता ईमान वाला बना। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमानों को दीन और दुनिया में इज्जत अता फरमा। ऐ अर्शे मौला के मालिक, ऐ हिकमत वाले, ऐ कायनात के रब, हमारे दिलों को गुमराह होने से बचा, जिस तरह से पहली कौमें गुमराह हुई हैं और जिस तरह से पहली कौमों ने अपने अंबिया की नाफरमानी की है। ऐ अल्लाह, तू हमें ऐसी नाफरमानी से बचा। ऐ अल्लाह, तू हमें उन अजाबों से बचा जो तूने पिछली कौमों पर नाजिल किए हैं। ऐ अल्लाह, तू हमें उन तमाम गुनाहों से बचा जिन गुनाहों में पिछली कौमें मुब्तला हुई हैं। ऐ मौलाए करीम, तू हमारी हिफाजत फरमा हर उस फेल से जो तेरी नाराजगी और तेरे गजब का सबब बना। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगी को अपनी चाहत के मुताबिक ढाल दे, हमें सिर्फ और सिर्फ नेकी की तौफीक अता फरमा, हम नेकी की बातों को सुनने वाले बन जाएं और उन पर अमल करने वाले बन जाएं और नेकी की बातों को फैलाने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ये दौर फितने का दौर है, उम्मत के अंदर हर तरह के गुनाह पाए जाते हैं, तो हमारे हाल पर रहम फरमा और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू करीम है, तू रहीम है, तू रहमान है, तू गफूर रहीम है, तो हमारे गुज़िश्ता गुनाहों को मुआफ फरमा दे और आइंदा के लिए हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे तन मन, हमारे दिल को, दिमाग को, रूह को, जिस्म को पाकीज़ा बना दे, हमारे दिलों पर लगे जंग को, हमारे दिलों पर जमी गंदगी और मैल को अपनी रहमत से धो डाल। ऐ अल्लाह, हमें अपने अजाब और रुसवाई से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों की अफलास, सुस्ती और गफलत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस्लाम का बोल बाला फरमा, इस्लाम का झंडा बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, कुल उम्मत मोहम्मदिया को हशर की रुसवाई से पनाह इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, हमसे राजी हो जा, हमें शैतान और नफ्स के शर से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे कदमों को सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने वाला बना दे, हम पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा और अपने कहर और गजब से बचा ले। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों की सोहबत अता फरमा जो कि तेरे पसंदीदा बंदे हों और हमें तुझसे करीब कर दें, जो तेरी याद दिलाते रहें और हमारे ईमान में इजाफे का सबब बने और हमारी नेकी के सफर की मंजिल जन्नत हो और तेरी रजा का हुसूल हो। ऐ अल्लाह, हमें वो ताकत ना दे जिससे हम दूसरों को कमजोर कर दें, हमें वो दौलत ना दे जिसकी खातिर हम दूसरों को गरीब समझें, हमें वो इल्म ना दे जिसे हम अपने सीने में छुपा कर रखें, हमें वो बुलंदी ना दे कि हमें पस्ती में कुछ नजर ना आए, हमें वो सब कुछ दे
जो हम दूसरों में बांट सकें और सबके बराबर हो जाएं। ऐ पाक परवरदिगार, कोई काम आसान नहीं मगर तू जिसे आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान बहन भाई मुश्किल में हैं, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। या अल्लाह, हमें कभी भी किसी भी हालात में, मुश्किलों और परेशानियों में, खुशियों में, राहतों में कभी भी अकेला मत छोड़ना। ऐ पाक परवरदिगार, हमारी कोशिश यही है कि हम नेकी की बात को फैलाएं ताकि तमाम इंसान इन गुनाहों से खुद को बचा सकें जिन गुनाहों की वजह से गुज़िश्ता कौमों पर अजाब नाजिल हुए। ऐ मौलाए करीम, नेकी की इन बातों को फैलाने में तू हमारी मदद और नुसरत फरमा और हमें नेकी की बातों को फैलाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, नेकी की बातों को फैलाने की हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा और हमारी इस काविश को हमारी निजात का जरिया बना। या अल्लाह, हमारी इन तमाम हाजात को, हमारी इन तमाम दुआओं को जो हमारे लबों से अदा हुई या जो हमारे दिलों में है, अपने हुजूर शर्फ कबूलियत अता फरमा। हमें अपने दर से खाली हाथ ना लौटाना, हमारी झोली को भर देना। ऐ तमाम जहानों के मालिक, दुनिया से रुखसत होते वक्त हमारी जुबान पर कलमा तय्यबा जारी फरमाना और कयामत के दिन हमें अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाना। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन।